दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में नहीं होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने क्या है दोस्तों? क्वेश्चन आपके सामने है, शीत युद्ध क्या है? ठीक है, शीत युद्ध जो था वो क्या था? ठीक है दोस्तों, तो शीत युद्ध के बारे में तो आप लोग जरूर कुछ पढ़े होंगे। अगर आप 12th की तैयारी करते होंगे, 11th की तैयारी करते होंगे तो शीत युद्ध के बारे में तो जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो शीत युद्ध जो है क्या है दोस्तों? शीत युद्ध जो है वो वह स्थिति होती है, शीत युद्ध वह स्थिति होती है जिसमें वातावरण तनावपूर्ण होता है। वातावरण क्या होता है? तनावपूर्ण होता है, तनाव से भरा हुआ। ठीक है, परंतु युद्ध नहीं होता है। वातावरण तनावपूर्ण होता है लेकिन युद्ध नहीं होता है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही क्या है, शीत युद्ध की शुरुआत हुई। दूसरे विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, उसकी समाप्ति के बाद इस शीत युद्ध की शुरुआत हुई। इस अवधि में पूंजीवादी देशों और इस अवधि में पूंजीवादी देशों, ठीक है दोस्तों, और साम्यवादी देशों में ठीक है, पूंजीवादी देशों में और साम्यवादी देशों में आपसी शत्रुता और तनाव चलता रहा। ठीक है, आपसी शत्रुता तो आप जानते होंगे कि दुश्मनी जिसे कहा जाता है। ठीक है, और ये तनाव जो था वो चल रहा था। ठीक है, और वे क्या एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते रहे और इन दोनों गुटों के बीच कोई पूर्ण व्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। रक्त रंजित मतलब क्या होता है? हिंसक होता है। ठीक है दोस्तों, विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध हुए। दोनों महाशक्तियों और उनके साथी देश इन युद्ध में संलग्न रहे। वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देश जो मददगार बने, परंतु तृतीय विश्व युद्ध से बच गया। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें तो कितने जान माल की हत्या हुई थी तो आप लोग को मालूम है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें भी बहुत ज्यादा जो है सो हिंसक युद्ध हुआ था, बहुत जान माल की तबाह हुआ था। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये तीसरा विश्व युद्ध होने से बच गया, तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है? क्यूबा का मिसाइल संकट जो था वो क्या था? ठीक है दोस्तों, तो क्यूबा अमेरिका का तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। द्वीप देश आप समझते होंगे दोस्तों कि द्वीप देश किसे कहा जाता है। क्यूबा का गठजोड़ सोवियत संघ से था, सोवियत संघ जो महाशक्ति, ठीक है। 1962 में सोवियत संघ के नेता 1962 में सोवियत संघ का जो नेता खुश्चेव ने सोवियत संघ के जो नेता थे खुश्चेव ने क्यूबा ने परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। कहाँ? क्यूबा में उन्होंने परमाणु जो मिसाइल थी उसको तैनात कर दिया। ठीक है, और इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिकी नजदीकी निशान की सीमा में आ गया, पहली बार अमेरिकी नजदीकी निशानी की सीमा में आ गया। ठीक है, और इस प्रकार के कार्य से सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य क्षेत्र के लगभग 2 गुने ठिकानों या शहरों पर आक्रमण कर सकता था। इतना नजदीक पहुंच गया था सोवियत संघ का जो मैंने सैनिक लोग था, वो उतना नजदीक पहुंच गया था अमेरिका के कि लगभग वो 2 गुने ठिकानों या शहरों पर आक्रमण कर सकता था। ठीक है, अमेरिका ने इसके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी। अमेरिका के पास जब ये छेड़खानी करने के लिए गया तो अमेरिका भी तैनात हो गया और अमेरिका ने भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका जंगो बेड़ों को उनके आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। ऐसी स्थिति ना आ सके। आभास हो रहा था कि युद्ध होकर रहेगा और इसी को क्यूबा मिसाइल संकट कहा गया है। ठीक है दोस्तों, क्यूबा मिसाइल संकट अमेरिका पर आक्रमण करने की तैयारी में था सोवियत संघ। ठीक है, और अमेरिका को जब पता चला कि सोवियत संघ क्यूबा में जो सो अपने पूरे फोर्स को तैनात कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने भी उसको मुंहतोड़ जवाब दिया, जिससे क्या हुआ? क्यूबा मिसाइल संकट
इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, क्या शीत युद्ध विचारधारा का संघर्ष था? क्या शीत युद्ध जो था वो विचारधारा का जो सो संघर्ष था? देखिए, शीत युद्ध सिर्फ शक्ति और प्रदर्शन, सैनिक गठबंधन, शक्ति संतुलन का मामला था, बल्कि उसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। विश्व विचारधारा की दृष्टि से दो गुटों में विभाजित हो गया था। विश्व विचारधारा की दृष्टि से कितने गुटों में विभाजित हो गया था? दो गुटों में विभाजित हो गया था। ठीक है, पश्चिमी गठबंधन, क्या कहते हैं? पश्चिमी गठबंधन का अगुवा अमेरिका था। पश्चिमी गठबंधन का जो अगुवाई कर रहा था वो अमेरिका था, और वह गुट उदारवादी, लोकतंत्र तथा पूंजीवादी का समर्थक था। पूर्वी गठबंधन का अगुवा सोवियत संघ था। देखिए, पश्चिमी गठबंधन जो था उसका अगुवा ये कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। और पूर्वी गठबंधन का जो अगुवा कर रहे थे वो कौन कर रहा था? सोवियत संघ कर रहा था। ठीक है दोस्तों, और वह गुट समाज और साम्यवाद का समर्थक था। क्या था? समर्थक था। यही विचारधाराओं एक दूसरे की विरोधी थे, और दोनों ही गुट अपनी अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। सोवियत संघ और अमेरिका अपनी अपनी विचारधारा को क्या श्रेष्ठ करना चाहते, क्या मतलब साबित करना चाहता था? कि हम श्रेष्ठ, हम तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। वो कहता था कि हम ज़्यादा श्रेष्ठ है, ये चाहते थे कि हम ज़्यादा श्रेष्ठ है। वह इसे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूचीबद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका जानते थे। ठीक है दोस्तों, सबसे अच्छी तरीका दोनों, जो सोवियत संघ था और जो अमेरिका था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु युद्ध के एक बड़े युद्ध का वर्णन कीजिए। परमाणु युद्ध जो था उसके एक बड़े युद्ध का वर्णन करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो परमाणु के एक बड़े युद्ध का वर्णन हम कैसे करेंगे? देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया, आंसर दिया गया, परमाणु युद्ध का एक बड़ा उदाहरण, परमाणु युद्ध का एक बड़ा जो उदाहरण था वो अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों पर बम गिराना था। देखिए, परमाणु युद्ध का बड़ा उदाहरण अमेरिका ने, ये तो आप सुने होंगे, पढ़े होंगे इतिहास में, कि अमेरिका ने जो बम गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, पूरी तबाही वहां मच गई थी। ठीक है दोस्तों, अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए उसके कारण जनधन की बहुत अधिक हानि हुई। जनधन की बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। सैकड़ों लोग मारे गए, घायल हुए और अपाहिज हो गया। ठीक है, आज भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। इस घटना के पश्चात जापान ने घुटने टेक दिए और दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। देखिए, जब अमेरिका ने जापान पर आक्रमण किया 1945 में, तो जापान क्या हो गया? तबाह हो गया, और उसको जवाब देने के लिए उसके पास कुछ नहीं बच गया। इसलिए जापान ने घुटने टेक दिए, और जापान जो घुटना टेकता है, युद्ध का, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शीत युद्ध के प्रमुख कारण बताइए। शीत युद्ध जो है उसका प्रमुख कारण क्या है वो बताएं। ठीक है, देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व 2 शक्तिशाली गुटों में विभाजित हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, तो उसके बाद जो विश्व था, विश्व युद्ध के बाद शक्तिशाली गुटों में, 2 शक्तिशाली गुटों में विभाजित हो गया। एक और अमेरिका और उसके साथी राष्ट्र थे, और दूसरी और सोवियत, रूस और उसके मित्र थे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पॉइंट नंबर 2 में क्या दिया गया है? पूर्वी यूरोप में साम्यवादी दलों के उदय से अमेरिका और ब्रिटेन को खतरा उत्पन्न हो गया, वे इसमें भयभीत हो गए। तीसरा में क्या दिया गया? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नाटो, सीटो आदि सैनिकों गुणों का निर्माण हुआ, और इन गुटों में, ठीक है, और इन गुटों में विनाशकारी हथियारों की होड़ लग गई। फलस्वरूप गुटबंदी करने वाले देशों के बीच तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या? महाशक्तियों का उदय किस प्रकार शीत युद्ध का कारण बना? महाशक्तियों का जो उदय था वो किस प्रकार शीत युद्ध का कारण बना? ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का कारण जो भी
हो। इसका परिणाम यह हुआ कि वैश्विक राजनीतिक के मंच पर दो महाशक्तियों का उदय हो गया। जर्मनी और जापान हार चुके थे। देखिए, जर्मनी और जापान तबाह होकर हार चुके थे और यूरोप तथा शेष संसार विनाश की मार झेल रहे थे। देखिए, यूरोप और शेष संसार, जितने भी संसार में देश थे, सब क्या कर रहा था, मार झेल रहे थे। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थी। अमेरिका और सोवियत संघ दो सबसे बड़ी शक्ति, विश्व की दो सबसे बड़ी शक्ति थे। ठीक है, इसके पास इतना सामर्थ्य था कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सके। देखिए, अमेरिका और सोवियत संघ के पास इतनी ताकत थी कि वो किसी भी घटना को अंजाम दे सकता था। ठीक है दोस्तों, अमेरिका और सोवियत संघ कहा महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के आमने सामने होना शीत युद्ध का कारण बना। अमेरिका चाहता था कि हम महाशक्ति है और सोवियत संघ चाहता था कि हम महाशक्ति है। इसी के होड़ में शीत युद्ध का कारण बना। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध दुष्प्रचार ने शीत युद्ध को जन्म दिया। कैसे? देखिए, अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा एक दूसरे के विरोध दुष्प्रचार ने शीत युद्ध को जन्म दिया। कैसे दिया? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के शीघ्र पश्चात सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक दूसरे के विरोधियों को प्रचार करने लगे, जासूसी करने लगे। ठीक है, तथा अधिक से अधिक क्षेत्रों को प्रभावहीन लाने के आरोप प्रत्यारोप लगाए। अमेरिकी समाचार पत्रों ने सोवियत संघ के विरुद्ध, ठीक है दोस्तों, सोवियत संघ के विरुद्ध भड़काने वाले कुछ शीर्षक प्रकाशित किए, जैसे साम्यवादी प्रसार से ईसाई सभ्यता को डूबने का खतरा, गुंडों को नीच गिरो आदि। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने अपने भाषण में कहा था, हमें एक प्रकार की तानाशाही के स्थान पर दूसरे प्रकार की तानाशाही के स्थापना को रोकना चाहिए। दूसरे प्रकार की तानाशाही से उसका अभिप्राय साम्यवाद से था। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ना ना भूलें। आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, ये सीरीज 1 अभी हम चला रहे हैं, अब सीरीज 2 हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्या है दोस्तों? देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, अपराध क्या है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्या है? अपराध क्या है? चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, अपराध क्या है, इसका आंसर हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या परमाणु युद्ध होने पर विश्व को बड़े विनाश का सामना करना पड़ा। देखिए, परमाणु युद्ध होगा तो तब तो विनाश का सामना ही करना पड़ेगा, क्योंकि विनाश ही विनाश होता है परमाणु युद्ध में। या तो निश्चित है, या निश्चित करना मुश्किल। देखिए, या निश्चित करना मुश्किल हो जाता कि विजेता कौन है। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियार को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरी के पास बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। देखिए क्या कहता है सो, अगर कोई चाहता भी है, कोई कोशिश भी करता है कि दूसरों के पास बर्बाद करने लायक, कोशिश भी करने के बावजूद भी उसके पास इतना हथियार बच जाता है कि वो दूसरों को बर्बाद कर सके। ठीक है, इसे अपराध का तर्क कहा गया है। दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने इतने क्षमता है कि कोई भी 5 जून का खतरा उठाना नहीं चाहता है। कोई भी 5 जून का खतरा नहीं उठाना चाहता है। इस प्रकार महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंद्विता होने के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले पाया। देखिए, हिंसक युद्ध नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शीत युद्ध के दौरान प्रत्येक प्रतिस्पर्धी गुट के 3 देशों के नाम बताइए। देखिए, शीत युद्ध के दौरान प्रत्येक जो प्रतिस्पर्धी गुट थे वो
3 सदस्यों के नाम पूछा गया है। ठीक है, 3 सदस्य कौन कौन है? देखिए, पूंजीवादी गुट में कौन कौन आता है? फ्रांस आता है, इंग्लैंड आता है और अमेरिका आता है। ठीक है दोस्तों। साम्यवादी गुट में कौन कौन आता है? सोवियत संघ आता है, पोलैंड आता है और रोमानिया आता है। ठीक है दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है दोस्तों? नाटो क्या है? ठीक है, नाटो क्या है? नाटो एक सैनिक संगठन था सोवियत रूस के प्रसार विरोध अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम और पुर्तगाल आदि 12 देशों में आपसी संधि 1979 ईस्वी में हुई। इसकी मुख्य शर्त यह थी कि यदि कोई अन्य देश इनमें से किसी पर आक्रमण करेगा तब सभी मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही वीडियो सीरीज 1 के लिए। चलिए हम सीरीज 2 लेकर फिर से आएंगे और आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।